फीडे निम्न में से किसे दी जा रही है? सर अभी 2 दिन पहले ही हम लोग पढ़े थे फीडे के ही बारे में कि फीडे महिला विश्व कप जो कि जॉर्जिया में हो रहा है, उसमें कोनेरू हम्पी सेमीफाइनल में पहुंची थी। ये बात हम लोग कल पढ़े थे ना कि कोनेरू हम्पी जो कि 1987 में जिनका जन्म हुआ है, पद्मश्री अर्जुन अवार्ड विजेता, वो पहुंची है आपके सेमीफाइनल में। अब एक न्यूज और आ रही है कि फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? गुरुजी भारत करेगा। पहली बार भारत फीडे विश्व कप की मेजबानी कर रहा है। ओलंपियाड शतरंज और तरंज की कई बार मेजबानी किया है, लेकिन अभी इसके शहरों की घोषणा नहीं हुई है। लेकिन अगर हम लोग 2024 की बात करें तो उसके चैंपियन डी गुकेश हैं, ठीक है ना, डी गुकेश हैं। अगर तुम लोग को याद हो तो इन्होंने चीन के खिलाड़ी डिंग लरेंग को हरा करके 2024 का विश्व चैंपियन बने थे। अभी जो फीडे संस्था है, इसके वाइस प्रेसिडेंट विश्वनाथन आनंद जी ही हैं, जो भारत के ही खिलाड़ी हैं, तो ये बात आपको याद रखना होगा। तो फिलहाल भारत में होगा वर्ल्ड कप 30 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक। अभी शहरों के नाम की घोषणा नहीं है, ठीक है ना, शहरों के नाम की घोषणा नहीं है। तो तैयार हो जाओ शतरंज का विश्व कप भी देखने के लिए। कई देश इसमें, कई संस्था भाग लेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं अगला। हाल ही में किसे गिफ्ट सिटी का एमडी और ग्रुप सीईओ नियुक्त किया गया? वैसे ईमानदारी से बताऊं तो इस क्वेश्चन के पूछने की संभावना बहुत कम है, सच बता रहा हूं, बहुत कम है, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन अपने से छूटना नहीं चाहिए। संजय कौल, हाल ही में किसे गिफ्ट सिटी जो कि गुजरात में बनी हुई गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है ना, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ये देखो, ये जी इंटरनेशनल आई है, फाइनेंस एफ है, टी सिटी है, टी टेक सिटी है, ठीक है ना। तो GIFT गिफ्ट सिटी के नए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बन गए हैं? संजय कौल जी बन गए, ठीक है ना। भारत के सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन संयंत्र का अनावरण निम्न में से किस शहर में किया जा रहा है? ये तो होना है सर, क्यों होना है? क्योंकि आपको पता है कि भारत 2070 तक क्या होना चाह रहा है? कार्बन मुक्त, ठीक है ना, कार्बन मुक्त। ये कार्बन मुक्त होने के लिए भारत सरकार ने क्या किया है? हरित हाइड्रोजन मिशन चलाया कि जब ग्रीन हाइड्रोजन रहेगा, हरित हाइड्रोजन, ठीक है ना, हाइड्रोजन मिशन, भारत सरकार ने हरित हाइड्रोजन मिशन चलाया कि भैया हरित हाइड्रोजन मिशन अगर चलता रहेगा तो इससे क्या होगा कि देश आगे जाएगा। और भारत सरकार ने हरित हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य रखा कि 2030 तक 5 क्या चीज, 5 आपके क्या कहा जाता है, मिलियन टन, ठीक है ना, 5 मिलियन टन, हाँ 5 मिलियन, यस, 5 मिलियन टन उत्पादन प्रति वर्ष, ये भारत सरकार का लक्ष्य है, ठीक है ना। 5 मिलियन टन उत्पादन प्रति वर्ष भारत सरकार का लक्ष्य है। और इसीलिए भारत सरकार ने हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 में क्या किया था? लॉन्च, 2023 में लॉन्च। अब भारत के सारे कंपनी लग गए कि गुरुजी हम बनाएंगे हरित हाइड्रोजन। इसके लिए हरियाणा के पानीपत में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का परिसर, ठीक है ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का परिसर में L&T लार्सन एंड टब्रो ने एक बहुत बड़ा क्या बनाया? भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनाया। और यह बताया कि अब इससे 10,000 टन प्रति सालाना हरित हाइड्रोजन IOCL को मिलेगा, सालाना। समझना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कैंपस है कहां पे? पानीपत में। पानीपत जिसे हम लोग बुनकरों का शहर कहते हैं, हरियाणा में भी है। तो IOCL के कैंपस में L&T की एक प्राइवेट कंपनी है, एनर्जी ग्रीन टेक, L&T की स्वामित्व वाली कंपनी है एनर्जी ग्रीन टेक। मूल रूप से एनर्जी ग्रीन टेक कंपनी ने 10,000 टन सालाना उत्पादन वाले एक प्लांट को बैठा दिया IOCL के लिए। अब बोला भैया आप देखो, आने वाले 25 साल तक, नेक्स्ट 25 साल तक तुमको ग्रीन हाइड्रोजन की कमी तो नहीं होगी इस प्लांट की वजह से, ठीक है, इस प्लांट की वजह से। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि सर भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन एक्चुअली किसने बनाया है? L&T की सहायक कंपनी या L&T की ही एक कंपनी है जिसका नाम है एनर्जी ग्रीन टेक। यहां पे लिख दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में एनर्जी ग्रीन टेक, ये L&T की कंपनी है। हो सकता है आपके पेपर में L&T न दे कि बनाया किसने, कहां बनाई, इट इज क्लियर कि IOCL कैंपस पानीपत बनाया किसने? L&T लार्सन एंड टब्रो न देकर के आपको दे दे एनर्जी ग्रीन टेक। आधे लोग कहेंगे यार गुरु तो L&T पढ़ाए थे, तो मेरे कहने का मतलब ये L&T की ही सहायक कंपनी है, ठीक है। ये प्लांट बनके तैयार है। वैसे मैं इस प्लांट के बारे में बताऊं, ये प्लांट आज से नहीं, करीब हमको लग रहा है 7-8 साल से बन रहा है, क्योंकि जब मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता था और मैं हाईवे से गुजरता था पानीपत से मैं लौटता था रोहतक, ये जगह पड़ता है हरियाणा में, रोहतक। तो ये मुझे दिखता था कि बहुत बस में बैठे बैठे से झांक रहे हैं बाहर, तो हमको दिखता था ये वाला खास करके ग्रीन वाला पोर्शन। तो हम सोचते थे क्या हो रहा है यार, क्योंकि वो बात है मुझे लग रहा है 2015-16 की, तब मुझे ये दिखता था। अब जाकर के इसका उद्घाटन हुआ और आज जाकर हमको पता चला है कि ये भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन है। खैर, तो IOCL अगले पॉइंट पे आएंगे। इस परियोजना को अभी भी देखो दिसंबर 2027 से देना शुरू करेगा, बन के तैयार हो गया, लेकिन अभी देगा कब हाइड्रोजन? ये 2027, ठीक है, कोई बात नहीं। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है सर? हाल ही में आयोजित जापान ओपन, ठीक है ना, हाल ही में आयोजित जापान ओपन में किसने क्या? भैया वहीं पे रख दो, मैं ले लूंगा, ठीक है ना। हाँ ठीक है, ले लूंगा। अरे यार चाय नहीं पीता हूँ नहीं ले जाओ तुम, ठीक है। हाल ही में आयोजित जापान ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? सर देखिए, जापान में ये एक बहुत लंबे समय से 1982 से ये लगातार हो रहा है और जापान का ये पहला पुरस्कार राशि वाला बैडमिंटन टूर्नामेंट है, पुरस्कार राशि वाला। इसमें 10 मिलियन येन, 10 मिलियन जापान की मुद्रा क्या है सर? येन, पुरस्कार राशि के रूप में दी जाती है। फाइनल मैच खेला गया 2 लोगों के बीच में, सीयूकी के बीच में और आपके विक्टर एक्सेलेशन, तो वो वाला है, उसका भी नाम कुछ ऐसा ही है, एलेक्स लेनियर, ठीक है ना। सीयूकी वर्सेस एलेक्स लेनियर, ठीक है ना, एलेक्स लेनियर फ्रांस के खिलाड़ी थे, ठीक है ना, फ्रांस के। ये हार गए और सीयूकी जीत गए। वही महिलाओं में एन.ए. सेंग, गुरु का बोल, अब हम का बोले एन ये सेंग, ये महिला है जिन्होंने महिला एकल का खिताब जीता, महिला एकल, ठीक है ना, महिला एकल का खिताब एन से एंग ने जीता है और पुरुष एकल का सीयूकी ने जीता है। तुम लोग को एक मजेदार बात बताऊं एलेक्स पे, जो मेरे पुराने स्टूडेंट होंगे जानते होंगे। और ये एलेक्स का क्या हुआ था, एक बार हम पढ़ा रहे थे कुछ मैटर में, बहुत पहले की बात है जब टीचिंग शुरू किए थे, मतलब इसको ऐसे मत लेना यार हंसी मजाक के तौर पे। तो एक दिन ना एक जगह कुछ बोलना था हमको, कुछ कहीं बोल रहे थे, तो किसी प्रोफेसर का नाम लेना था। अब मुझे उस प्रोफेसर का नाम याद आया नहीं बोलने में, और एक रात पहले मैंने एक मूवी देखी थी, दिल्ली सफारी। दिल्ली सफारी मैंने मूवी देखी थी। दिल्ली सफारी कार्टून मूवी है जिसमें तोता, बंदर, भालू और एक खरगोश, ये सब रोल किए हैं और गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती, अमिताभ बच्चन, जैकी श्रॉफ, इन लोगों की आवाज दी गई है। तो मुझे उस प्रोफेसर का नाम याद आया नहीं, तो थोड़ी देर बाद हम सोचे कि यार क्या ले प्रोफेसर का नाम, उसमें एक तोते का नाम था एलेक्स। तो हमको जब याद नहीं आया तब मैंने बोला प्रोफेसर एलेक्सवा के अनुसार, ये एलेक्स है ना, तो इसी को कर दिए थे एलेक्सवा, एलेक्सवा। यूपी बिहार में जाओगे तो किसी के नाम के आगे वाह जरूर लगा देते अक्सर, तो हम भी बोले थे हाँ प्रोफेसर एलेक्सवा के अनुसार। और प्रोफेसर एलेक्सवा थे कौन? तोता, जो कि एक दिन पहले हमने रात में मूवी में देखा था।
ठीक है ना, उसके अनुसार बता दिए। लड़के बहुत बहुत वहां 8-10 बुद्धिजीवी टाइप के बैठे थे, गजब कंठस्थ है। तो कभी कभी अंदर का इंजीनियर जग जाता है। तो प्रोफेसर एलेक्सवा करती थी, एलेक्स से याद है मुझे, ये 10 साल पहले की घटना है, समझ रहे हो। तो अब हो गया, तो प्रोफेसर एलेक्सवा को सीयूकी ने हरा दिया है, समझ रहे हो। ये फ्रांस का प्लेयर है, ये फ्रांस का, ठीक है। तो फिलहाल जापान ओपन 2025 में यार आज मैं पढ़ा रहा हूं ना, ससुरा लोअर ओवर गीला है, वो तो मैं अड्डा में अंदर एक टी-शर्ट रखता हूं, क्या के चेंज कर लेता हूं, नहीं तो बहुत अजीब लग रहा है। जैसे पैर वैर ना, जैसे लोअर या जींस गीला पहन करके तुम ऐसे टहलो, कितना अजीब लगेगा। वही देखो भैया, बढ़िया लड़का है, देख के शादी विवाह तय हो जाए तो देख लो अपना तुम लोग। सीयूकी इनका नाम है, दामाद का नाम है सीयूकी, और बहू भी है एक, एन से एंग, ठीक है ना, एन से एंग। 10 मिलियन जीते हैं सब, बेवकूफ मत बनो, या शादी करना हो कर लो, 10 मिलियन एन जीत लिए हैं, ठीक है, 10 मिलियन। तो नया दामाद खोज के लाए हैं सीयूकी, और नई बहू खोज के लाए हैं एन से यंग, ठीक है, जिसका व्यवस्था बने अपना शादी कर लो भैया। जापान को तो क्या हुआ, मोटा जाएगा, कुछ दिन में भारतीय दिखेगा। अब अभी गाल धसा हुआ है, लेकिन कुछ दिन मोटा नहीं जाएगा, यहाँ आएगा बढ़िया, दही चूड़ा पूरा खाएगा, इधर उधर रहेगा, अपना मोटा जाएगा खेत खलियान में। चलिए अगला, तो सीयूकी ने जापान का जीत लिया है 10 मिलियन का खिताब, ठीक है। और दक्षिण कोरिया की एन से एंग इसने जीत लिया है। अगले पॉइंट पे आते हैं, ठीक है ना, अगले पॉइंट पे आते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो सर इनका तो 22 नवंबर 1965 को स्थापना हुआ था। एकिम स्टेनर इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। 177 देश इसके क्या है, सदस्य हैं। ये तो स्टैटिक का पोर्शन हो गया। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने आपदा प्रबंधन के लिए उत्तर प्रदेश के साथ समझौता किया। तो जो संयुक्त राष्ट्र की हेड एकिम, ठीक है ना, ACHIM, एकिम स्टेनर, ये आकर के मुलाकात किससे की है, बाबा योगी आदित्यनाथ जी से, योगी जी से। और इन लोगों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश के 75 जिला और उसमें भी खास करके 20 ऐसे प्रमुख शहर जहां प्राकृतिक आपदा आते ज्यादा हैं, उनका अब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग, और ये दोनों मिलकर के क्या करेंगे, आकलन करेंगे और नेचुरल डिजास्टर या प्राकृतिक आपदाओं से अब बचाएंगे, ठीक है, यूपी को। तो आज ये इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा, जब उत्तर प्रदेश पुलिस होमगार्ड और एसआई कांस्टेबल का एग्जाम होगा ना, तब पूछेगा कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग कब बना, या फिर इसके हेड कौन है, या इसके सदस्य देश कौन है, या फिर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग जिसको आप कहते हो UNDP, या कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, या इंडेक्स, ठीक है ना, इंडेक्स लिख लो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये रिपोर्ट जो है वो जारी कौन करता है, HDR जारी करने वाली यही संस्था है। सबसे ज्यादा तो यही बात पूछता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भाई साहब ही जारी करते हैं। अच्छा, इस बार ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान क्या है, बताओ भारत का स्थान क्या है। सर भारत का स्थान है 130वां, ठीक है ना, 130वां भारत का स्थान है, ये भी बात याद रखिएगा। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP ही जारी करता है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और एकिम स्टेनर जी, अच्छा मैडम का भी बाल एकदम पीछे तक है ना, योगी जी तो अपना पूरा व्यवस्था से है यार, नहीं इनका बलवा एकदम पीछे का है भाई, अगवा से होना चाहिए था यहाँ से, ठीक है, अब नहीं है तो नहीं है, क्या किया जाएगा। तो फूल पत्ती लेके आई, योगी जी को दी, योगी जी का दूर से दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का पैसा ले लेंगे, ठीक है। अब क्या है, उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट आएगा आपदा के नाम पे, आपदा में अवसर कई लोग ढूंढ लेंगे। अब उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग पैसा लगाएगा, ये उस जिला में बाढ़ ना आवे, और जिला में बैठे हुए अधिकारी ऐसे मैडम बाढ़ तो आने ही नहीं देंगे, क्यों, पैसा तो घर चला जाएगा ना। वो आपदा में अवसर भी ढूंढ लिया जाएगा, आपदा में अवसर ढूंढ निकालेंगे। अरे हम खुद ही यूपी से हैं, तो हम लोग जुगाड़ू लोग हैं, अपना देख लेंगे, देख लो इसमें यूपी के लोग खुश हो गए कि सर हाथ हो गया, व्यवस्था तो है, ठीक है। अगले पे तो याद रखना UNDP के साथ समझौता किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, हाल ही में ओरिएंटल कप 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया। अभी तो मैं अपने ऑफिस में अड्डा में 1-2 टी-शर्ट रखता था, अब मैं 1-2 लोअर या पैंट भी रखूंगा अपने ड्रॉवर में। जैसे आज गीला होकर बारिश में आया हूं ना, अब आऊंगा यहीं पे चेंज करके पढ़ाना शुरू। आज की घटना से सबक मिल रहा है। हाल ही में ओरिएंटल कप 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया गया। ओरिएंटल कप 2025 दिल्ली में किया जा रहा है। गुरु सुनिए, इसमें क्या होगा, ये इसका थर्ड संस्करण है, ठीक है सर। इसके अंदर इस बार करीब 36 टीम खेलेंगी। नई दिल्ली के 36 टीम में भी 24 तो बॉयज की टीम खेलेंगी, बॉयज की टीम, और 12 मेरे भाई गर्ल्स की टीम, ठीक है ना, 12 गर्ल्स की टीम खेलेंगी। इसका आयोजन जो किया जा रहा है 29 जुलाई को इसका फाइनल होगा। 29 जुलाई को इसका क्या होने वाला है, फाइनल होने वाला है। 29 जुलाई को इसका फाइनल होने वाला है, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। 29 जुलाई को इसका फाइनल होने वाला है। अभी तो मान लो बस, ठीक है, कि होगा ओरिएंटल कप 2025 का आयोजन दिल्ली में किया जाएगा, बाबा भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, हो क्यों नहीं जाएगा। बिहार में आजकल सर बहुत चर्चा में है, सर, ये सर हम लोग वाले सर नहीं है, सर मैडम वाले, ये हैं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। एक्चुअली हुआ क्या है, बिहार में चुनाव है, तो जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ने मतदाता सूची जो है उसमें थोड़ा बदलाव करने की कोशिश की। तो उसने कहा है कि अब जो फर्जी मतदाता थे उनको अलग कर दिया गया है, और अब हम एक बूथ पे मात्र 1200 लोग वोट करेंगे। इससे पहले यह संख्या 1500 से ज्यादा थी। ये बात सच है कि इसमें कुछ जेन्युइन वोटर भी कट गए होंगे, लेकिन यह भी बात सच है कि जो लोग थोड़ा फर्जी टाइप का वोट डालते थे वो भी कटे होंगे, रिफाइन किया गया है ना। तो ये है आपके बिहार में, लगिए लाइन में, मारिए वोट एकदम धड़ाधड़। तो यही सब है। तो बिहार प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यार मैं बहुत दिन से पटना आना चाह रहा हूँ। पटना का एक होटल वाले का दही हमको इतना अच्छा लगा खाने में, मतलब हमको जब जाते उसकी दही खूब खाते हैं। अब वो पनास या क्या तो नाम है उसका, पनास के बगल से है उसका, पनास तो पनास वाले का, ठीक। तो उधर से बहुत मजेदार है, आप लोग भी कभी जाएं, होटल का नंबर नहीं आता है हमको। तो हम अड्डा की जब पूरी टीम जाती है वहीं रुकती है, तो पहले जाके वोट मार लीजिए। 1200 से कम मतदाता है बिहार में, ठीक है, एक बूथ पर, ठीक है। अगले पे आ जाओ, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है, ये बात आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। और इसमें से कुछ स्टूडेंट जो 2-4 लोग कह रहे हैं, लला एक बात याद रखो कि जैसे एमटीएस वैकेंसी के लिए बोल रहे हो ना, ये तो तुम्हें पता है ना कि एमटीएस वैकेंसी मैं नहीं लाऊंगा। अगर मेरे हाथ में होता तो शायद एमटीएस की वैकेंसी 1 लाख ला देते। मान रहे हो ना, परसों एसएससी के ऑफिस गए थे, वो लोग कहें कि सर पढ़ने पे ध्यान दो ना, 20 तारीख को एग्जाम की डेट की घोषणा है एमटीएस के, और 2 ही 4 दिन है कि हम इसका अनाउंसमेंट कर देंगे। और उनका कहना था कि अभी एक वैकेंसी आपको और दी जाएगी, अभी आप याद रखिए। और कल रात में एक और वैकेंसी 10वीं पास के लिए आ गई। मतलब मुझे लगा था सब हंसी मजाक कर रहे होंगे, लेकिन कल रात में, अब वो उनका विभाग नहीं दिया, गृह मंत्रालय दिया, लेकिन है तो सब सरकारी ही। 4987 पदों पर कल 10वीं पास के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी में नई वैकेंसी आ गई, सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव सिक्योरिटी असिस्टेंट का। तो सिक्योरिटी असिस्टेंट का ये मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं 5 मिनट का एक छोटा सा सेशन लूंगा एसएससी अड्डा पे, ये भी याद रखना। अगर आपको लगे तो इसके फॉर्म भरने की डेट शुरू होगी 26 जुलाई से और लास्ट डेट रहेगा 17 अगस्त। मैं इसके बारे में आपको अभी बताऊंगा, ये भी एक नई वैकेंसी आ गई है, ठीक है ना। मैं बताता हूं अभी इसके बारे में। इंटेलिजेंस ब्यूरो, गृह मंत्रालय ने यह पद निकाला है, ठीक है ना।
तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी। तो अच्छा, अब 22 जुलाई 2025 के करंट अफेयर आओ एक बार दोहरा लिया जाए, ठीक है ना, आइए एक बार दोहरा लिया जाए। राष्ट्रीय झंडा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? सर राष्ट्रीय झंडा दिवस 22 जुलाई हम लोग कल पढ़ चुके हैं। फीडे महिला विश्व कप के सेमीफाइनल प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कोनेरू हम्पी बनी है। 1987 में इनका जन्म हुआ हैदराबाद। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस राज्य ने शक्ति श्री पहल को शुरू किया है? उड़ीसा ने शुरू किया है। अगले पाएंगे FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने बैडमिंटन में पहली बार कौन सा पदक जीता है? भारत ने बैडमिंटन में पहली बार कांस्य पदक जीता है, ठीक है ना, भारत ने बैडमिंटन में पहली बार कांस्य पदक जीता है। किस राज्य में पहली बार भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया? किस राज्य में पहली बार भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया? सर सी ऑप्शन, बिहार में किया गया। प्रोफेसर आसिम घोष को आधिकारिक तौर पर हाल ही में किस राज्य के 19वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर आसिम घोष 19वें राज्यपाल ये बने सर हरियाणा के, गोवा के आपके बने हैं अशोक गजपति राजू जी, और लद्दाख के बने हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता जी। अगले पाएंगे और देखेंगे ले पाएंगे ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 66वें अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत को कौन सा? सर गणित में हम लोग सातों जन्म का दिक्कत हम लोग को रहता है, ऐसे याद रखने के लिए गणित में सातों जन्म का दिक्कत रहता है। अगला ऑस्कर विजेता एलन बर्गमैन, ये सर गाना लिखते थे, बहुत फेमस राइटर है लेकिन गाना लिखते थे, ठीक है ना। अगला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस देश को अगले 3 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी का अधिकार दिया है? 2027, 2029, 2031 तीनों का रहेगा किसके पास? इंग्लैंड के पास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं लला। भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के IICT पहले पर्सन का उद्घाटन कहां किया जा रहा है? सर कहीं और नहीं, मुंबई में किया जा रहा है। अगला नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान को हाल ही में किस शहर में शुरू किया गया है? नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान को वाराणसी में शुरू किया गया, ठीक है ना, वाराणसी में। भद्राद्री कोठागु डैम किस राज्य में स्थित है जिसने ओपन सोर्स GIS कोहार्ट पुरस्कार जीता है? बताओ किसने जीता है? तो सर ये जीता है सी ऑप्शन, तेलंगाना ने। अभी क्वेश्चन और है यार, 25 जुलाई को शाम 7 बजे आपके लिए एक स्पेशल क्लास होगी